हेलो गाइस, तो अपने एसडेट के जावा के प्रोग्राम्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर दो वर्ड्स दे रखे हैं, एबीसी, और दूसरा वर्ड है पीक्यूआर। तो इन दोनों को कंबाइन करके, मान लो आपकी एक वर्ड है एबीसी और एक है पीक्यूआर, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनानी है जो पहले वाले को लेके इसका लेके चले, फिर अगली बार पी को उठाए, फिर बी को उठाए, फिर क्यू को उठाए, फिर अगली बार सी को उठाए, फिर आर को उठाए। अगर मान लो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स है, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आखिरी में एस उठा दे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग का बनवाना है। तो इसके लिए क्या अप्रोच फॉलो करेंगे हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ये इसका जीरो इंडेक्स है, ये वन है, ये सेकंड है। इसी तरीके से जीरो है, वन है, सेकंड है और थर्ड है। तो हम एक लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप, जो कि नंबर वन को लेके चलेगा और आई एन टू तक लेके चलेगा। नंबर वन नंबर टू क्या है, ये बेसिकली लेंथ है किसकी, जो आपकी स्ट्रिंग है। मान लो वर्ड वन आपकी स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ, और इसी तरीके से एन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों को लूप चलाएंगे और जीरो इंडेक्स पर अब हम क्या करेंगे, आई को जीरो से इनिशिएट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, पहली बार जब लूप चलेगा तो फर्स्ट इंडेक्स वाले को लेके चलेगा जीरो को। फिर हम क्या करेंगे, एक अब ले लेते हैं एक स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग क्या करेगा, अपेंड करा देंगे। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब उस स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर मुझे अपेंड कराना है जब फर्स्ट इंडेक्स मिले। तो अब कैसे कर सकते हैं, इफ आई एन वन के अंदर है तो हम क्या करा दे, स्ट्रिंग डॉट अपेंड करा दे। किसको, जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे करेक्टर मिलता है उसको। किसके, वर्ड वन के। वर्ड वन का करेक्टर एट इंडेक्स आई पर जब भी मिलेगा उसके अंदर अपेंड करा दे। सेम यही लॉजिक एन टू पे लागू करेगा। तो फर्स्ट इंडेक्स जब जीरो जीरो लगेगा, जीरो से छोटा है तो अपेंड करा देगा पहला लेटर। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ए चला जाएगा। फिर इसके बाद उससे छोटा है बिल्कुल, तो अब स्ट्रिंग के अंदर ए है और फिर बाद में क्या है, पी बन जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल जो स्ट्रिंग बना वो एपी हुआ। अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा देते हैं ताकि वो सेकंड इंडेक्स वाले वैल्यू पे जाए। फिर अब स्ट्रिंग के पास, बिल्डर के पास अब एपी है फाइनली। तो अब दोबारा से इसके अंदर लूप चलेगा, तो एपी फिर उसके बाद बी उठाएगा तो ये बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, एपी बी फिर क्यू। इस तरीके से लूप चलता रहेगा और आखिरी में फाइनल आउटपुट जैसे हमको चाहिए था वो आ जाएगा, जो कि है सी आर फिर एस। तो ये आपका आउटपुट रहने वाला है फाइनल। ये इसका लॉजिक है इसके बिहाइंड, जो इसको जावा के प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो मैंने स्ट्रिंग ले ली थी। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेते हैं। मान लो मैंने उसका नाम दे दिया मर्ज अल्टरनेट, जो दो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, वर्ड वन और वर्ड टू के नाम से। अब मैं उसके अंदर एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेता हूँ। ये मैंने स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया। स्ट्रिंग बिल्डर लेने के बाद उनकी लेंथ को डिक्लेयर कर दिया एन वन एन टू से, जैसे कि हमने इसके अंदर किया था। फिर हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जीरो से, और कब तक एंड करेगा, जब एन वन और एन टू को दोनों को कंप्लीटली आइटरेट नहीं कर लेता। वो करने के बाद फिर वही इफ एल्स लगा देंगे। ठीक है, इफ एल्स लगाने के बाद आपका वही लॉजिक अपेंडिंग वाला जो मैंने कोडिंग का बताया, ये आपका बन गया। और आखिरी में इस स्ट्रिंग को रिटर्न करा देंगे। ये मैंने उस स्ट्रिंग बिल्डर को रिटर्न करा दिया। अब स्ट्रिंग बिल्डर को रिटर्न कराने के बाद बस मुझे उसको क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से डिस्प्ले करा देता हूँ। जो आउटपुट आया, मर्ज अल्टरनेट फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसको वर्ड वन जो ऊपर स्ट्रिंग थी, वर्ड टू वो प्रोवाइड कर दिया। अगर मान लो मैं चाहूँ इसको एस भी दे दूँ तो वो तब भी वर्क करेगा। कंपाइल टाइम हो गया है, रन एग्जीक्यूशन। ये इसकी वैल्यू है, देखो ए पी बी क्यू सी आर एस। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अगर मैं एस हटा दूंगा तो आपका आखिरी का एस हट जाएगा आउटपुट में। तो ये तो था छोटा सा प्रोग्राम। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको जावा के क्वेश्चंस की मिल जाएगी। जावा की थ्योरेटिकल वाली इन प्रोग्रेस है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसको चेकआउट करना ना भूलना। और अगर चाहे तो एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर कनेक्ट करना चाहे तो एक गूगल पे का आपको वो दिख रहा होगा बारकोड, उसके ऊपर स्कैन करके आप मुझे गूगल पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।